केंद्र सरकार की प्रस्तावित 100 स्मार्ट सिटी की योजना में मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर और साथ ही छत्तीसगढ़ में रायपुर को शामिल किए जाने की चर्चा है। क्या है इन शहरों की मौजूदा स्थिति और क्या सोचते हैं यहां के लोग स्मार्ट सिटी को लेकर, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस साल के बजट में केंद्र की एनडीए सरकार ने देश में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने का ऐलान किया है। स्मार्ट यानी हर चीज चाक चौबंद और हाईटेक। बिजली के ग्रिड से लेकर सीवर, पाइप, सड़कें, कार और इमारतें सब एक नेटवर्क से जुड़ी होंगी। महानगरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए देश भर में ये 100 स्मार्ट सिटी विकसित की जानी है। इसमें मध्य प्रदेश को भी 4 स्मार्ट सिटी मिलने की बात सुनने में आ रही है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर जैसे मध्य प्रदेश के अग्रणी शहर स्मार्ट होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की। अधिकारियों से लेकर सिटी प्लानिंग के जानकार तक मानते हैं कि भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये शहर भावी स्मार्ट सिटी के मानदंडों पर पूरी तरह से खरा उतरता है। एक्चुअली आजकल कौन स्मार्ट नहीं है? हम भी स्मार्ट हो गए, हमारे गांव भी स्मार्ट हो रहे हैं, मोबाइल भी स्मार्टफोन हम यूज कर रहे हैं, हमारी सिटी भी स्मार्ट हो। और निश्चित रूप से हर आदमी यही चाहता है और हमारी सरकार भी यही चाहती है। स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने की बात आएगी तो हम लोग बड़े अच्छे ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को नगर निगम के द्वारा, सीपीए, बीडीए के द्वारा, तो उसको कन्वर्ट करके एक बहुत बढ़िया, बेहतरीन और देश की आला सिटियों में भोपाल सम्मिलित हो सकेगा। हो सकता है कुछ नए शहर बनाएं और कुछ पुराने शहरों को रिमॉडल करें वो स्मार्ट सिटी के रूप में, जिनमें हेल्थ सुविधाएं, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं, शॉपिंग की व्यवस्थाएं, ये सारे कंट्रोल्स, रोड्स की उनकी मरम्मत, यानी उस शहर को ऐसा सिटी बनाएं जो वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में अपने आप में एक रहने की ऐसी आसाइश पैदा कर सके जिससे नागरिक को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएं। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि स्मार्ट सिटी बनने का पूरा हक भोपाल को है और इसका पूरा फायदा प्रदेश को मिलेगा। हालांकि कुछ आशंकाएं भी हैं। भोपाल शहर पर्यटन की दृष्टि से भी बड़ा संपन्न जिला होता जा रहा है, इसलिए इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले गांवों का विकास करें और धीरे धीरे जब हमारे गांव शहरों में तब्दील हो जाए, जब बड़े शहरों को एक स्मार्ट सिटी के तौर पर उनको पेश करना चाहिए, यही एक अच्छा विकास होगा और एक समानता बनी रहेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ही अंतर गाँव और शहरों में होना चाहिए। अगर स्मार्ट सिटी बन जाएंगी तो गाँव बहुत पीछे रह जाए। स्मार्ट सिटी में दूसरा नाम मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर का है। स्मार्ट सिटी कहां बने, इसके लिए उचित जगह की तलाश करनी होगी और इसमें सबसे पहला नाम इंदौर के पास पीथमपुर इलाके को माना जाता है। इंदौर के पास सबसे अच्छा मुझे समझ में आता है पीथमपुर, महू पीथमपुर का बेल्ट। महू पीथमपुर के बेल्ट में लैंड बहुत खाली पड़ी है, नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है, एयरपोर्ट से लग के है। इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव आया तो नगर निगम की भी इसमें अहम भूमिका होगी। निगम पहले से ही इंदौर को स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं देने में लगा है। नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में स्मार्ट सिटी के लिए प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार के बजट में भी इस तरह के प्रावधान है। यदि नगर निगम को इंदौर को भी उसमें लिया जाता है तो उस योजना के सहयोग से हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहलाने वाले जबलपुर के भी स्मार्ट होने के दिन आने लगे हैं। हालांकि स्मार्ट सिटी परियोजना में काफी वक्त लगना है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण स्मार्ट होने का पहला हक जबलपुर का ही है। जबलपुर ही एक ऐसा स्थान है जिसके लिए इस तरह का स्मार्ट सिटी आसपास अगर बनती है तो जबलपुर की आर्थिक रूप से एक दिशा जबलपुर को दे सकती है। मैं ये मानता हूं कि स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, किंतु इसको आने में और जमीन में कम से कम 10 साल लगेंगे और अगर इसको सही ढंग से लाया जाएगा तो ये एक बहुत निर्माण क्षेत्र के लिए अद्भुत योजना रहेगी। स्मार्ट सिटी को लेकर ग्वालियर में भी बहुत उत्साह देखा जा रहा है। जानकारों की राय है कि ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव में तमाम तबकों की राय ली जाए। में पूरा उम्मीद है कि ग्वालियर शहर भी इसमें लिया जाएगा। आगामी समय में ग्वालियर शहर का विकास एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो, इस दृष्टि से सभी विभागों के समन्वय के साथ में ऐसे आवश्यक विषयों पर
डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई वर्तमान में गतिशील है। लेकिन ये स्मार्ट सिटी का सपना जब भी पूरा हो सकता है जब हमारा स्थानीय निकाय इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करे, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करें। हमारे यहाँ जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो व्यापारी समाज हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे आम जनता हो, इन सबके साथ बैठ के उनकी महती आवश्यकताओं को एक विकास के खाके में खींचे। स्मार्ट सिटी के लिए बजट को तो हालांकि कम बताया जा रहा है, लेकिन परियोजना लंबी है और आगे ज्यादा बजट इसके लिए मिलने की संभावना खुली हुई है। हालांकि बेहतर तालमेल की जरूरत सभी महसूस कर रहे हैं। और ग्वालियर का जो मास्टर प्लान अभी तक पास नहीं हुआ, जब तक मास्टर प्लान पास नहीं हो जाएगा तो उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन को जो पुराना शहर है उसकी जगह नया पूरा डेवलप करके उसको विकसित करना चाहिए। एक स्मार्ट सिटी छत्तीसगढ़ को भी मिलने जा रही है। नया रायपुर और रायपुर के बीच के इलाके को विकसित करके स्मार्ट सिटी बसाई जाएगी। यहाँ पर विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन हब, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन केंद्र के इंतजाम हो रहे हैं। अंडरग्राउंड केबल, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम के साथ साथ वाईफाई जोन भी विकसित होने हैं। कलेक्ट की जा सकेगी और हम लोग का जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम भी है NRDA का, वो भी हम उसको उसमें करेंगे ताकि जो भी हम लैंड को पुल कर रहे हैं फिर उसमें से बंटन कर रहे हैं, उस सारी जानकारी भी उसमें से मिल सकेगी। उसी प्रकार से जैसे ट्रांसपोर्ट से संबंधित है या ट्रैफिक से संबंधित है। नया रायपुर पहले से ही बहुत कुछ स्मार्ट सिटी की तर्ज पर ही डेवलप किया जा रहा है। लोगों के अंदर भी इस नए प्रस्ताव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। और द बेटर स्मार्ट सिटी देयर इज अ फ्लाईओवर होने चाहिए, काफी वाईफाई जोन्स होने चाहिए, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड फ्लाईओवर जो नीड्स है रायपुर की, बेटर फॉर द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जैसे कि मेन रोड्स में जहाँ सगरी रोड से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेटर हो, फुट हो, ब्रिजेस हो एंड कनेक्टिविटी। ऐसे ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। यहाँ एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं तो उसे संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस और उनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और वाईफाई जोन जैसे बेंगलुरु में भी हो गई है फ्री वाईफाई, वैसे यहाँ रायपुर में भी करनी चाहिए। मैं पंजाब से आई हूँ और यहाँ के माहौल, यहाँ का सिटी जो मैंने देखा है मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। तो मैं चाहती कि भगवान ऐसे हमेशा तरक्की दे रायपुर को। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई पर आबादी का दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा है। ऐसे में इन शहरों में बुनियादी सुविधाएं जनता को दे पाना मुश्किल होगा। 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन महानगरों की ओर लोगों का पलायन रोकेगा और देश के अन्य शहरों में विश्व स्तरीय सुविधाएं भी होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी कायाकल्प हो सकेगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।